नमस्कार, मैं ऋषभ कृष्णा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी के बारे में, सुशासन बाबू के बारे में, जो कि पहले सनकी थे और अब तानाशाह हो गए हैं। उस सनक में उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले लिए जिसका नतीजा आज भी बिहार भुगत रहा और आगे भी भुगतेगा। शराबबंदी किया इन्होंने, कितना सफल है पूरे बिहार को मालूम है। जब ये आए थे पहली बार तो बोले थे कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, और उसके बावजूद आज के डेट में सबसे ज़्यादा बालू माफिया और ज़मीन माफिया है तो बिहार के में है। आप सबसे, आपकी जाति है, आप अलग अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, पर अभी इस स्टेज में अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप किस जाति के हैं तो आप कहिएगा कि हम युवा हैं। और युवा इस राज्य का ही नहीं, इस देश का भी भविष्य है। और वो यदि खतरे में हो तो हमको बोलना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यदि एक युवा को दबाया गया तो ऐसे अनेक युवाओं को जो कि सही चीज़ों की मांग करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ों की मांग करते हैं, और उनको यदि दंड दिया जाए, मारा जाए, पीटा जाए तो बात करना तो लाजमी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोपालगंज का एक युवा है, हम लोग का भाई है, विपुल चौबे। उसका ये कसूर था कि वो कुछ महीनों से, कुछ दिनों से गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा था। इसके लिए उसने आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया, पर उसकी मांग नहीं सुनी गई। तो जो कि नीतीश कुमार जी हैं, वो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो घर घर जा रहे हैं जनता की सवाल को सुलझाने के कोशिश में। पहले ये जनता दरबार लगाते थे, यहाँ इन्होंने जितने भी सवाल आए उन सब का हल कर दिया, उन सब का समाधान निकाल दिए। अब ये चले हैं घर घर सवाल सुलझाने के लिए। तो इसी दौरान इनका काफिला वहाँ गुजरा, गोपालगंज से गुजर रहा था। विपुल चौबे जो था वो इनसे आ गया, इनकी रैली में जो आके कूद गया और काला झंडा दिखाया, उनसे सवाल किया कि छपरा में जो लोग मरे हैं शराब से, उसकी जिम्मेदारी आप कब लेंगे, उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते, और हमारे गोपालगंज में यूनिवर्सिटी का निर्माण कब किया जाएगा। केवल इतना पूछना था और काला झंडा उसने दिखाया। इसका ये परिणाम हुआ कि उनकी पुलिस ने उनको वहीं पर बेरहमी से पीटा, और केवल पीटा ही नहीं, जेल में भी बंद कर दिया। तो आखिर हम जान सकते हैं हम लोग कि ये तानाशाह क्यों अब ये सब भी करने लगे हैं। आप केवल वो एक लड़का यूनिवर्सिटी अपने लिए नहीं न मांग रहा था, हमारे लिए, आपके लिए नहीं न मांग रहा था, वो पूरे गोपालगंज के लिए मांग रहा था, पूरे प्रदेश के लिए मांग रहा था। उसके साथ ये व्यवहार कहाँ तक उचित है। एक भी आपका फैसला, एक भी आपका जो सोचने का तरीका है वो बिहार के लिए कब काम आएगा। शराबबंदी आपने किया, उसके बाद आपको जानकर आप लोगों को ये बात आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा शराब माफिया का जो बढ़ोतरी हुआ है उस शराबबंदी के बाद हुआ है। शिक्षा में वही स्तर है। आप जो एस टेट, सी टेट के विद्यार्थी पास होकर नौकरी की मांग करते हैं, उस पर आप लाठियां बरसाते हैं, और जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। तो जब नहीं संभल रहा है आपसे बिहार, तो काहे नहीं छोड़ देते हैं कुर्सी। अभी जो लंदन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो भारतीय मूल के हैं, उन कब वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे, जब उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने रिजाइन दिया। उन्होंने बोला कि जो हमसे यहाँ के लोगों ने उम्मीद किया था वहाँ हम नहीं सक्षम है नहीं करने में, तो उन्होंने दिया ना त्यागपत्र, रिजाइन दिया। आप काहे नहीं दे देते हैं, काहे इतना मोह है। बिहार को कितना नीचे ले जाइएगा आप तानाशाह मनमानी भी आप करने लगे हैं। आपसे अगर कोई सही चीज़ों की डिमांड करेगा, वो देश के लिए, शिक्षा तो कानूनी अधिकार है ना जी। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन है, तो इसमें इतना पेट में दर्द काहे हो जाता है। चाहे कोई भी हो, सब हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी चीज़, चाहे वो प्रदेश हो हमारा या देश हो, शिक्षा को ही दबाने का क्यों प्रयास किया जाता है। वो पूरा प्रदेश के लिए मांग रहा था यूनिवर्सिटी। और हम लोग चुप नहीं रहेंगे, और आप लोग को भी नहीं रहना। युवा को आप अगर दबाने का प्रयास कीजिएगा तो युवा तो दबेगा नहीं ना।
और इस पर आप आवाज़ उठाइए, आप लोग आंदोलन कीजिए, हमारा भाई आना चाहिए बाहर। वो केवल यूनिवर्सिटी मांगा था आपसे और आपने उसको बंद कर दिया जेल में। मैंने एक वीडियो देख रहा था जनता जंक्शन का, प्रशांत राय जो बोलते हैं, उन्होंने उसमें कहा कि उनकी माँ बीमार है घर में, उसका बाप उनको फ़ोन करके बोलता है कि हमारा बेटा का क्या गलती है जो आपने उसे जेल में बंद कर दिया है, उसकी माँ बीमार है घर में। आप उनके परिवार वालों को भी तो देखिए, पहले बेरहमी से पीटा, फिर जेल में बंद कर दिया। तो कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धे, तो समझ नहीं आ रहा है इनको ना कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। क्या ये जनता दरबार में जो दरबार लगाते थे वहाँ पर आने वाले सभी लोगों का समस्या को इन्होंने सुलझा दिया था, अब घर घर जाने लगे हैं। तो आप लोग ये डिसाइड कीजिए आप लोगों को क्या करना है इनके साथ। अब ये युवा को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर 3 साल का डिग्री ग्रेजुएशन का 5 साल 7 साल में मिलता है, 7 साल तक डिग्री नहीं मिलता है ग्रेजुएशन का। यही डिग्री लेके जब आप बिहार से बाहर जाइएगा नौकरी के लिए, क्योंकि बिहार में तो नौकरी मिलने वाला नहीं है आपको, जब बिहार से बाहर जाइएगा आप तो जो आपका इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यूअर जो होगा, जो वहाँ आपकी जांच करेगा, बोलबे ना करेगा कि बिहार इतना शिक्षा के मामले में काहे पीछे है। तब गर्व करते रहिएगा कि हम बिहार हैं, बिहारी होने पर गर्व है हमको। जितना मन होगा उतना गर्व कीजिएगा। तो जब तक स्थिति हाथ से निकल नहीं जाए, इनकी तानाशाह मनमानी चरम पर नहीं पहुंच जाए, उससे पहले सजग हो जाइए। उन्होंने कोई गलती उसने नहीं किया था, वो केवल शिक्षा का अधिकार पाने के लिए एक यूनिवर्सिटी का मांग कर रहा था। क्यों नहीं मांगेगा यूनिवर्सिटी, अस्पताल क्यों नहीं मांगेगा? सबको पढ़ने का, सबको स्वास्थ्य का, सबको घर में रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। उस पर आप उसको जेल में बंद कर दीजिएगा, तो ये तानाशाही चलेगा नहीं। और आप लोग को भी चुप नहीं रहना है। जेल का ताला टूटना चाहिए, हमारा भाई बाहर आना चाहिए। उसके लिए आप लोग जो करना है कीजिए, हमको लिखिए, आंदोलन कीजिए। अब ये देखना है कि आप लोग क्या करते हैं। इसको फैलाइए, इसको पूरा शेयर कीजिए। अगर आज आप चुप हैं तो कल, आज विपुल चौबे, कल हमें, ऋषभ कृष्णा, किसी और को, जो भी आंदोलनकारी जो सही चीज़ों की मांग करेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, जो गलत चीज़ों का विरोध करेगा, सबको दबाया जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें लिखिए। क्या आप लोग का प्लान है, क्या आप लोग का आगे करने वाले हैं, इसके बारे में लिखिए। और भाई हमारा वापस बाहर आना चाहिए, क्योंकि उसने गलती नहीं किया है, कोई गलत चीज़ों की मांग नहीं की है उसने। तो ये आप लोग से हम कहना चाहते हैं। ऐसे ऐसे सब काम करते हैं ना कि कैसे लोग गर्व से कहेगा कि हम बिहारी होने पर हमें गर्व है? कैसे आप किस मुंह से कह सकते हैं कि हमें बिहारी होने पर गर्व है? गर्व करने लायक चीज हो ही नहीं रहा है। तो यही हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए नमस्ते भारत। धन्यवाद।